68 क्या है? किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेष आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो? अब इसे करने के दो तरीके मेन हैं। उसने क्या कहा कि अगर मैं 3 से भाग दे रहा हूं किसी संख्या को तो जो शेषफल आ रहा वो 1। अब जो भागफल आया उसको अगर मैं 2 से भाग दे रहा तो शेषफल क्या आ रहा? 1 आ रहा। तो जो शुरुआती संख्या थी, जो पहली संख्या थी, उसे मैं 6 से भाग दूं तो क्या आएगा शेषफल, वो बताना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें भागफल तो पता नहीं, तो भागफल अपने पास से मानना, मान कुछ भी सको, 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी वो मान लो, लेकिन जितना बड़ा मान मानोगे भागफल संख्या उतनी बढ़ेगी। तो अपना काम आसान करने के लिए सबसे छोटी संख्या मान लो। भागफल में क्या आवे सबसे छोटा? 1। एक से छोटा तो कुछ नहीं आता, 1 से नीचे तो भाग ही नहीं लगती, तो सबसे छोटा भागफल हम 1 मान लें। अगर ये भागफल 1 है तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2, यो क्या है? भाजक, यो है भागफल और यो है शेषफल। भाई इस साइड में क्या लिखा मैंने जिससे भाग दी, उसे कहेंगे हम भाजक, और इस साइड में लिखा था मैंने शेषफल, ठीक है, और यो हो गया था तुम्हारा भागफल। अब मुझे संख्या अगर निकालनी तो इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी, 2 एकम 2, और शेष को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने 2 से 3 को भाग करा था तो ही तो भागफल 1 आया था और शेषफल 1 आया था। अब वापस आ जाओ, आगे बढ़ो। अब इससे पहले क्या था? यो क्या था? भाजक था। यो आया था भागफल और शेषफल यो आया था, तो 3 तिया 9 और 1 10। इसका मतलब जिस संख्या को हमने स्टार्टिंग में भाग करी थी वो क्या थी? वो 10 थी। अगर मैं 10 को ही भाग कर दूं किससे? 6 से, तो 6 एकम 6, बचेंगे कितने? 4, और यो उत्तर है। ठीक है, एक तरीका तो यो है। अब इस टाइप के कई सवाल हो सकते हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका यो है। देखो, एक तो डिवाइजर की बात कर रहा, भागफल की बात कर रहा, और दूसरा रिमाइंडर की बात कर रहा, शेष की बात कर रहा। ठीक है, तो हमने 2 4 लिख लिए। इसी तरह से कितनी भी हो कोई समस्या नहीं है, वहीं तक हम आगे बढ़ते चले जाए। वो कुछ देगा, जैसे उसने कहा यहाँ पे आज पहले 3 से भाग करा, 1 शेष आया, फिर उसने 2 से भाग करा, फिर 1 शेष आया। वो आगे भी दे सके कि 3 से भाग करो, फिर दोबारा से 2 शेष बच गया, तो उनकी जो है बाद में एक संख्या देगा, उससे भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो डायरेक्ट हम अंतिम शेष पे जा सके। अगर शेष की बात कर रहे, अभी जो मैंने यो लिखा उसमें 3 तो भाग है और 2 शेष, वो 3 ही शेष है। 3 संख्या तो भाजक है और 3 ही से क्या है? शेष है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? तुम्हें क्या करना, पहले R1 R2 और R3 लिख लो। R1 R2 और R3 लिख लो, ठीक है जी। बीच में इनके प्लस लगा दो। अब देखो, इससे पहली लाइन में जितने भी डी आ रहे हो उनकी गुणा कर दो उसमें। कैसे? R1 से पहले कोई डी आ रहा नहीं आ रहा, छोड़ दो। R2 से पहले कोई डी आ रहा, हाँ एक आ रहा, D1 आ रहा, ठीक है। R2 से पहले क्या आ रहा? D1 आ रहा, और R3 से पहले क्या आ रहा? D1 और D2, D1 और D2। अभी वो बात समझ में नहीं आती। जैसे अब भाई इसका याद कैसे रखेंगे? सपोज करो तुम किसी शादी में जाओ, हैं, अब वहां हर उम्र का आदमी मिला है तुम्हें। एक वो भी मिलेगा जो तुम्हारे साथ का, एक वो भी मिलेगा जो तुम्हारे पिताजी की उम्र का, और एक वो भी मिलेगा जो तुम्हारे बाबा जी की उम्र का है। और इससे ऊपर मिल जाए तो कोई बात नहीं, वो भी मिल सके, बाबा के पिताजी भी मिल सके हैं। तो अब नहीं मिलते, लेकिन अगर मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो कोई है तो उसकी भी बात चल जाएगी। तो उसमें क्या है, जैसे तुम गए तो जो तुम्हारी साथ का तुम उसके पैर छुओगे? नहीं छूनेगे, उसके नहीं छूनेगे। या जो तुम्हारे से छोटा उसके पैर छूओगे? नहीं। तुम किसके छूओगे? जो तुम्हारे पिताजी की उम्र का, जो तुम्हारे बाबा जी की उम्र का, या उससे ऊपर की उम्र का। तो इसी बात को ध्यान रखो कि जैसे यो तो हो तुम, है, ये तो हो गया तुम, ये हो गए पिताजी, और ये हो गए उनके पिताजी, है, ये हो गए तुम्हारे हम उम्र, ये हो गए पिताजी की उम्र के, मतलब वो ताऊ जी हो, चाचा हो, फूफा हो, मामा हो, सब उसमें आओगे। और ये हो गए जो तुम्हारे बाबा की उम्र के हैं। तो यो जब तुम जो है, मतलब यहाँ पे जो छोटा है, जैसे ये R2 से छोटा कौन है?
R2 से है, जो छोटा कौन है, D1, तो आशीर्वाद यो इसे ही देगा और किसी को नहीं देना, ठीक है। और जो R3 है वो आशीर्वाद इन तीनों को देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के ध्यान रखना, अगर इससे यो अपने से छोटे के पास ही जा सके, बस बड़े के पास नहीं जाने का। तो R1 से छोटा क्या कोई नहीं है, R2 से छोटा D1 है, और R3 से छोटा D1 और D2 है। अब इससे काम कैसे बना है, जैसे यहां है, अगर मैं बात करूं, ये 3 और 2 है, और यो 1 और 1 है। ये हो गया तुम्हारा D1, ये हो गया D2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। मुझे शेष निकालना, तो क्या करेंगे भाई, देखो ये आ गया R1 और R2 दो ही तो हैं। R1 की क्या किससे गुणा होगी, नहीं होने की, गुणा किसकी होगी, R2 में किसकी गुणा होगी, D1 की। मान लिखो, R1 का मान कितना 1, D1 का मान कितना 3, R2 का मान कितना 1, तो 3 एकम 3 और 1 4। अब हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं दोनों तरीके से करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देते हैं तो 1 और 4 शेष बचता है। इसी को क्रमिक रूप से जब 5 और 4 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। क्या कहा उसने कहा कि अगर मैं 4 से भाग दे रहा तो शेष 1 आ रहा, और 5 से भाग दे रहा तो शेष 4 आ रहा। बाद में उसने क्या कहा कि उल्टा क्रम करना, भाग शेष क्या होगा। तो यहां भागफल क्या लगेंगे हम 1, तो यहां 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1। अब हम क्या करेंगे, 37 को ही भाग करेंगे। पहले किससे भाग करेंगे भाई, पहले भाग करेंगे 5 से और फिर भाग करेंगे 4 से। तो 5 सत्ते 35, कितना शेष बचा 2, और 4 एकम शेष कितना बचा, ये उत्तर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, 69 पर क्या है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 और 7 से भाग देने पर क्रम से 1, 1 और 6 शेष बचता है, तो 42 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, देखो दोनों से देख लें। अगर हमने पहले इस वाले से करा, क्या था भाई, 2, 3 और 7 से भाग दे रहे हैं तो 1, 1 और 6 शेष बच रहा, और यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 7 एकम 7 6 13, 13 तिया 39 और 1 40, और 40 दूनी 80 और 1 81। अब 81 को भाग देना है, किससे देना 42 से। 81 को किससे भाग देना 42 से। तो एक ही बार माननी चलेगी। कितना बचा, 11 में से 2 गए 9, और 7 में से 4 गए 3, तो उत्तर कितना आ गया 39। अब देखो इसको अगर इस तरीके से करना तो क्या करेंगे, 2, 3, 7, 1, 1, 6, यो क्या है D1 है, यो क्या है D2 है, यो क्या है D3 है, यो क्या है R1 है, यो R2 है, और यो R3 है। हमें शेष की बात कर रहे हैं, तो देखो भाई पहले क्या लिखेंगे, सारे R लिख दो, 1, 1 और 6। भाई ये तो हो गया R1, R2, R3, पहले ही लिखे हमने। फिर D1 की बात करेंगे, D1 कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2। अब D2 किसके साथ लिखा जाएगा, केवल इसके साथ, वो क्या है 3 है, और तो कहीं आना ही नहीं हो। कर दो हल, कितना आया 1, 2, 36, 18 दूनी 36, और 3 कितना हो गया 39। 70 क्या है, जब किसी संख्या को 56 से भाग करते हैं तो 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग दिया तो क्या शेष बचेगा। इससे आसान कुछ होता ही नहीं, जो शेष है उसी को पकड़ो और भाग कर दो। तो 29 को ही पकड़ो और 8 से भाग कर दो, 8 तिया 24, कितने बचे 5, और ये उत्तर है। 71 देखो, किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम से 2 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 28 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 और 7 से भाग दें तो कितना शेष बच रहा हमारा, शेष बच रहा 2 और 1। ठीक है, तो यहां भागफल कितना मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। 7 एकम 7 और 1 8, 8 चौक 32 और 2 34। अब 34 को ही भाग करना हमें किससे 28 से, तो 28 एकम 28, कितना बचा 6। या इस तरीके से करना चाहो तो जो शेष आपका वो क्या होगा, अब संख्याएं 2 है हमारी, संख्याएं हमारी 2 है, क्या है, यो तो हो गया तुम्हारा D1, यो हो गया तुम्हारा D2, यो क्या हो गया R1, और यो हो गया R2।
तो जो शेष बचेगा वो R1 प्लस R2, और इसके साथ क्या आ जाएगा, केवल T1, और तो कुछ आना ही नहीं। तो R1 का मान कितना है, 2, D1 का मान कितना, 4, R2 का मान कितना, 1, तो 4 एकम 4 और 2 6, ऐसे भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 72 देखो भाई क्या है। 72 भी बहुत आसान है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो तो वह अनिवार्य रूप से किससे विभाजित होगी। उसने कहा कोई संख्या 11 से कट रही, कोई संख्या 13 से कट रही, तो निश्चित रूप से किससे कटेगी, तो उन दोनों के योग से। 11 प्लस 13, 11 प्लस 13, पहला ही ऑप्शन है इसका, 11 प्लस 13 से विभाजित होगी, या वो कहते हैं 24 से विभाजित होगी, तो वही है, पहला ही ऑप्शन है इसका, 11 प्लस 13 से विभाज्य, यो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, संख्या दे रखी है उसने 347 डैश, डैश का मतलब स्टार भी लगा सके, मतलब यहां पे कोई अंक आना। 547 को पूरी तरह से 11 विभाजित करता है तो कौन सा अंक आएगा। उसने कहा 347 स्टार 547 11 से पूर्णतः विभाजित है तो कौन सा अंक है। अब 11 से विभाजित होने का नियम हमें पता क्या है, उसके सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर शून्य होना चाहिए, 11 से कोई विभक्त संख्या होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे निशान लगाओ एक अंक छोड़ के, भाई 3 से 4 छोड़ दिया 7 आ गया, 7 से स्टार छोड़ दिया 5 आ गया, और 5 से 4 छोड़ दिया 7 आ गया। जो छोड़ दिए उन्हें एक तरफ लिख दो, 4 प्लस स्टार प्लस 4, जो निशान लगाए उन्हें दूसरी तरफ लिख दो, 3 प्लस 7 प्लस 5 और प्लस 7, ठीक है भाई। तो आ गया स्टार और 4 और 4 8, और इधर आ गया 7 दूनी 14, 14 और 8 22, तो स्टार का मान कितना आ गया 22 माइनस 8, 22 में से 8 गए कितने बचे 14। लेकिन स्टार के स्थान पर कोई एक अंक ही आ सके, 0 से लेकर 9 तक का ही कोई अंक आ सके, 2 अंकों को कोई मतलब नहीं, वो हो जा संख्या, और यहां आता है अंक, ठीक है। तो जिससे भाग करने की बात कर रहा हूं उसे घटा दो बस, इसमें से जो आया, तो कितना बचा, तो इसका उत्तर 3 आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की, वो भी लगभग ऐसा ही है। उसने कहा अगर कोई संख्या दे दी उसने 11 से विभाजित है तो x के स्थान पर बताना। संख्या है 65 74 23 546 x 46, और इसको भी इसने कहा 11 से विभाजित है, 11 से कट रही है, तो फिर वही बात है। देखो भाई ऐसे निशान लगाया, 6 से 5 छोड़ दिया आगे मैंने, 7 पे निशान लगा दिया, फिर 4 छोड़ दिया, फिर 3 छोड़ दिया, फिर 4 छोड़ दिया, फिर x छोड़ दिया, और बस काम बन गया। अब पहले लिखा हमने 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x बराबर, अब जिन पर निशान 6, देखो 5 4 3 4 x, और बिल्कुल एक और रह रहा क्या 6 रह रहा। अब बराबर में क्या लिखेंगे भाई, बराबर में लिखेंगे 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 4। अब देखो एक तो 6 खत्म हो गया, 6 तो था ही हमारा, ठीक है। अब आगे देखो अगर हम बात करें 5 और 3 हो गए 8, 5 और 3 होते हैं 8, और 6 और 2 भी 8 हो गए, तो ये भी खत्म हो गया। थोड़ा सी संख्या और हमने यहाँ पे क्या करा, कम कर दी, है ना। अब आगे देखे तो आगे अभी बात नहीं बन रही, तो 4 और 4 8 प्लस x बराबर, यहां कितना होगा 7 5 12 और 4 16, 7 5 12 और 4 16। अब x का मान बताना, तो 16 में से क्या कर देंगे माइनस 8, तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर क्या है, यदि संख्या 247 डैश 679 9 से विभाजित है तो जो डैश है उसके स्थान पर, जो खाली स्थान है उसका स्थान पर क्या होगा। तो यो इसने संख्या दे दी, डैश को मैंने स्टार लिख दिया, और यहाँ पे यो संख्या होगी, यो 9 से कट रही, पूरी पूरी क्या कट रही, 9 से कट रही। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, 9 से हो या 3 से, दोनों का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से बात कर रहा तो 9 से कटना चाहिए, और 3 से बात कर रहा तो 3 से कटना चाहिए। अब 9 की बात कर रहा, ठीक है, तो यहां पे एक तो हम योग कर सके, जिन अंकों का योग 9 बनना उन्हें छोड़ दो, जैसे 9 की कोई जरूरत नहीं, 7 और 2 9 की कोई जरूरत नहीं, जो बच रहे हैं उनको जोड़ दो बस, 6 और 4 10 और 7 17,
17 में क्या जोड़ दूं कि वो 9 से कट जावे? तो 9 दूनी 18 हो गए, या आप जो है डायरेक्ट भाग कर दो। 9 दूनी 18, इससे जस्ट ऊपर जाना, 9 एकम 9 नहीं जलाना, उससे आगे बढ़ना, 9 दूनी 18। तो कितने की कमी पड़ रही है? 1 की। तो यही उत्तर है कि इसके स्थान पर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 76वां क्वेश्चन देखो। उसने कहा यदि 10 अंक के एक संख्या दी गई है जो 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा, यो बताना हमें। अब ये जो संख्या दी है वो दी है 897, 359, y 7, x2, और यो कह रहा है 72 से विभाजित है। तब हमें आगे की बात करें। तो पहले 72 से विभाजित होने का नियम क्या हुआ है? जो संख्या 809 से विभाजित होगी वो 72 से विभाजित होगी। जैसे 72 का हमें नहीं पता, तो तुम क्या करो, इसके सह अभाज्य टुकड़े कर लो, जिनका में से 1 हो वो देख लो बस। वो है 9 8 72। 8 और 9 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही तो 72 से बिल्कुल विभाजित होगी। अब 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, संख्या के लास्ट के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। तो यहां पे तो हमें पता नहीं क्या है, यहां 2 है। अगर मैं 8 से भाग दूं, ठीक है, क्या हुआ? 8 नियम 72। भाई 9 8 के पहाड़े में 7 कहां में है? 72 में आवे, उससे पहले तो कहीं नहीं आता। 8 ही कम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 नियम 72, उससे पहले कहीं नहीं आया 7। तो केवल 9 बारी मान नहीं चला सके हम। इसका मतलब यहां जो अंक होगा वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, ना 0 हो सकता ना 1 हो सकता। क्योंकि अगर 70 है तो माननी चलेगी 8 बार, और 8 बार चलेगी तो बात अभी बन नहीं रही। अगर बन रही या नहीं बन रही वो बाद में पता लगेगा हमें। हो सके बन भी जावे, कई बार 0 से भी बन जावे, लेकिन पहले हम ट्राई कर रहे कि उस हमारा जो यहीं से काम बने। तो यहां क्या रखूं मैं? अगर मैं यहां रख रहा हूं क्या 2, तो बचेगा 0, फिर 2 पे माननी चलती नहीं। अगर मैं रख रहा हूं 3 तो बचेगा 1, होगा 12, पूरा नहीं कट रहा। अगर मैं रख रहा हूं 4 तो बचेगा 2, हो गया 22, नहीं कट रहा। अगर मैं रख रहा हूं 5 तो बचेगा 3, हो गया 32, और 8 चौक 32। इसका मतलब इसकी जगह क्या होगा? 5 होगा। तो यहां पर कितना बचा? 8 चौक 32। इसका मतलब हमें एक चीज का पता लगा कि जो x है उसका मान कितना है? उसका मान हो गया तुम्हारा 5। कितना आ गया? 5। ठीक है। अब दूसरी बात देखनी, यहां आ गया 5। अब इसकी जगह क्या है? इसकी जगह जो है वो है 5। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब 9 से विभाजित होने के लिए जो 9 है उन्हें तो छोड़ दो, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब 7 और 2 9 भी गया। ठीक है। इसके बाद जो है और कुछ नहीं जा रहा। अब बाकी को जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, और 5 28। ठीक है भाई। अब 28 को किससे भाग कर दूं? 9 से। 9 तिया 27 और 9 चौक 36। इसका मतलब यहां पे 36 में से 28 गए, कितने बचे? 8। 36 में से 28 गए, कितने बचे? 8। तो ये जो मान है वो किसका है? ये y का मान है। x का मान आ गया तुम्हारा 5 और y का मान आ गया तुम्हारा 8। लेकिन जो मान निकालना वो हमें निकालना है किसका? 3x माइनस वाई। तो 3 गुणा x का मान 5 है और y का मान 8 है। तो 5 तिया 15, 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7। और ये उत्तर है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या दी गई है? 69 13, x 08 88 से विभाजित है। ठीक है। 69 13, x 08 ये किससे विभाजित है? 88 से। अब 88 की बात है, इसका मतलब वो संख्या 8 से और 11 से विभाजित होगी। वो संख्या 8 से और 11 से विभाजित होगी। 11 का ही नियम लगा दो, 8 की जरूरत ही ना पड़े इसमें तो। ठीक है भाई, एक छोड़ के निशान लगा दिया हमने। पहले लिखा 9 प्लस x प्लस 2 छोड़ दिया भाई। यहां पे हमने यहां पे क्या छोड़ दिया? 2 छोड़ दिया। पहले 6 से 9 छोड़ दिया, 1 पे निशान लगाया, फिर 3 छोड़ के x पे निशान लगेगा, और फिर 8 पे लगेगा। ठीक है, अब सही है। अब यहां पे आया 6 प्लस 1 प्लस x
प्लस 8 बराबर में जो बच गया वो लिख लो। वो क्या बचा 9 और कितना बचा 3 और 1 बचा 0। ठीक, तो 8 और 1 9 तो खत्म हुआ। अब यहां पे x बराबर कितना आया 3 माइनस 6 बराबर माइनस के 3 आ गया। माइनस का कितना आ गया 3। अब दूसरी बात यहां पे वो देखनी पड़ेगी हमें कि यहां पे स्टार के स्थान पे माइनस में भी संख्या नहीं आ सकती, 2 अंकों की संख्या नहीं आ सकती। एक तो एक ही अंक की संख्या पर, दूसरा माइनस की भी नहीं आ सकती। अगर माइनस की आ रही तो जिससे हमने नियम लगाया था जिसका, उससे उसमें से घटा दो। 11 का नियम लगाया था हमने, तो 11 में से ही 3 को घटा दो, तो यहां क्या होगा 8 आओ। ठीक है, और अगर मैं यहां 8 रख रहा हूं तो लास्ट के 3 अंक क्या बन रहे हैं 808, और वो 8 से विभाजित है भाई। 8 एकम 8, 0 लगाओ, 8 एकम 8, तो इसका मतलब वो 88 से विभाजित हो जाएगी। तो x का मान कितना होगा 8 होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगले पे है 78 पे। क्या है 34n, 34n 11 से विभाजित है। 34n जो है वो 11 से विभाजित है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, निशान लगाओ। तो 3 प्लस n बराबर किसका आ गया 4 के। तो इसका मतलब n का मान सीधा सीधा कितना आ गया 1 आ गया। 4 में से 3 गए, कितना बचा 1 बचा। अगला क्वेश्चन ले लो भाई। क्या है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या दे रखी 99 से विभाजित है। अब 7 अंक की संख्या क्या है 84, 39, x 53 और यो विभाजित है 99 से। अब 99 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 11 नियम 99 हुआ है भाई, 11 नियम 99 हुआ है। तो किसी का एक का नियम लगा दो, 9 का ही लगा दो इस बार। अगर मैं 9 का लगा रहा हूं तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब 9 को छोड़ दो, 5 4 9 को छोड़ दो। अब 8 और 3 11 और 3 14, और 14 को 9 से भाग करूंगा तो 9 दूनी 18 कितना है। इसका मतलब x कितना आना चाहिए 4, और ये जो 4 है वही हमारा उत्तर भी होना चाहिए, और जो कौन से ऑप्शन में बी में है। तो यही काम। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या दे रखी 72 से विभाजित है। 7 अंकों की संख्या क्या है इधर रखी 55, 350, x2, ये 72 से विभाजित है। 72 का मतलब 8 नियम 72। अब 9 का ही नियम लगा दो भैया कि 9 से जो संख्या विभाजित होगी काम बन जाएगा हमारा। ठीक, तो यहां पे कोई संख्या 9 तो बढ़ नहीं रही, तो 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 5 18 और 2 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया, तो कितना बचा 7 की कमी पड़ रही, तो x की जगह कितना माना जाएगा 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 81वां। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ ऐसी बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे। यदि 6 अंकों की संख्या दे रखी है इसने, क्या 6x 2904 88 से विभाजित है, तो x का मान बताना। 88 से विभाजित है, इसका मतलब 88 का मतलब 11 8 88, 11 8 88। अब 11 का नियम क्या कह रहा है, एक अंक छोड़ के निशान लगा दो। x को छोड़ दिया 2 पे लगाया, 9 को छोड़ दिया 0 पे लगाया, तो x प्लस 9 प्लस 4, x प्लस 9 प्लस 4 बराबर 6 प्लस 2 प्लस 0। तो ये कितना आया भाई 6 और 2 8, और 9 और 4 13, तो कितना बच गया माइनस के 5। लेकिन माइनस नहीं हो सकता, तो 11 में से करना पड़ेगा। 11 में से माइनस 5 घटा दो, कितना बचा 6, काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 82 भी ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे 517 x 324 संख्या 72 9 का क्या है वो 12 से विभाजित है। तो 517 x 324 किससे 12 से बात कर रहा हूं, तो 12 का मतलब 3 चौक 12। इसका मतलब अब नियम क्या लगेगा 3 वाला। तो बात वही है, 3 का लगाया और 9 का लगाओ, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए उससे विभाजित होना चाहिए। 3 से करा तो 3 से, 9 से करा तो 9 से। 9 दोनों में छोड़ सके, 5 4 9 7 और 2 9, ठीक है, और 3 और 1 4, ठीक है। अगर मैं 3 से भाग करूं तो 3 दूनी 6, इसका मतलब यहां पे x क्या होगा 2 होगा। अब आया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 83वां क्या है, जब एक पूर्ण संख्या n को 7 से विभाजित किया जाए तो संख्या वो शेष 3 बचता है। 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो n का मान निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ लिए, जिससे भाग कर रहे हो उसमें शेष जोड़ दो।
तो संख्या होगी 10। 6 अंक की बात कर रहा तो 6 गुणा 10 मतलब 60 की बात कर रहा, और 60 को 7 से भाग कर दो, 7 अठे 56, कितना बचा 4, और वही इसका जवाब हो गया। फिर आया क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा 84 को, यदि 10 अंकीय एक संख्या 1330 x 558 y 2 88 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताना। 1330 x 558 y 2 88 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताना। तो 88 का मतलब 11 8 88। तो पहले 8 की बात करूं, अगर मैं इन 3 अंक की बात कर रहा तो 8 से भाग करूं तो 8 एकम 8। यहां क्या संख्या रखूं जो पूरी कट जाए, जिसमें बार 2 आ रहा हो। अब 8 के पहाड़े में दो जगह आवे लास्ट में, एक तो 32 में आवे और एक 72 में आवे। तो मैं यहां 3 भी रख सकूं और मैं 7 भी रख सकूं, लेकिन छोटा मान रखना चाहिए हमें। तो यहां y का मान क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। y का मान हम क्या रखेंगे 3। वैसे 3 से भी आ जाएगा और आ जाएगा 72 से भी। भाई क्या क्यों, 8 चौक 32 और 8 रिम 72। ठीक है, अब यहां पे दूसरा मान निकालना। तो पहले मैंने क्या रखा है, यहां पे 3 रख दिया। मैंने क्या रखा है, यहां पे 3 रखा। तो अगर मैं यहां 3 रख रहा हूं तो 11 की बात करें तो अब संख्या दोबारा से लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब इसमें एक अंक छोड़ दो, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर एक अंक छोड़ दो, निशान लगा दिया। अब यहां देखो क्या आया, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस x प्लस 5, 5 प्लस 3 बराबर जो बच गए 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 2। अब देखो 5 गया, देखो 3 गया, x बराबर 8 और 2 10, 10 में से 3 और 1 4 घटा दो तो बचा 6। इसका मतलब x प्लस वाई का जो मान आया वो आया, x का मान कितना था हमारा 6 और y का मान कितना था हमारा 3, 9। एक तो 9 आ सके, एक तो 9 आ सके। अब दूसरी कंडीशन भी देख लो, दूसरी कंडीशन में y का मान क्या हो सके हमारा, अभी मैंने जिक्र करा था 7 भी हो सके, y का मान 7 भी हो सके। अगर ऑप्शन में यहां 9 आ रहा, 9 ही इसका मैक्सिमम मान दे रखा है इसने, तो 9 है तो इसका मतलब ये उत्तर सही है। लेकिन किसी कारण से 9 ना होगा, दूसरा हो तो क्या करेंगे, तो y का मान 7 रख दो। अब संख्या दोबारा लिख दो भाई, 1330 x 558 और यहां हो गया 72। फिर वही बात है, यो रखो जी, एक छोड़ के निशान लगाओ जाओ, और यो बनी बात। अब यहां पे 1 प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 बराबर जो बच गए वो लिखो, 3 0 5 8 और 2। ठीक है, अब 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 7 और 1 8 भी गया, तो x का मान कितना आ गया 2 भी आ गया। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। y का मान 7 और x का मान 2। लेकिन यहां तो कोई समस्या ही नहीं है, यहां एक बार फिर से मान वही आ रहा 9। मान क्या आ गया 9। तो चाहे हमने 3 रख के करा तब भी 9 आ गया, चाहे हमने 7 रख के करा तब भी हमारा मान कितना आ गया 9 ही आ गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो 9 पे निशान लगाना। देखो भाई 85वां क्वेश्चन क्या है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। 6n - 1 को 8 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। तो हमने बता रखा क्या कि जिससे भाग दिया है उसमें शेष जोड़ दो तो वो संख्या मिल जा। अब उसने कहा 6n - 1, तो 6 गुणा 11 - 1, 11 6 66 में से एक गए 65। अब 65 को 8 से भाग देना तो 8 8 64, कितना बचा 1, और वही उत्तर है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 86। 86 वो क्या कह रहा है भाई, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या दे रखी 88 से विभाजित है, और वो संख्या है क्या 69 13 x 08 और यूं 88 से विभाजित है। 88 का मतलब वही भाई 11 गुणा 8, 11 8 88। तो 11 का नियम लगाओ, एक अंक छोड़ो निशान लगाओ, एक अंक छोड़ो निशान लगाओ, एक अंक छोड़ो निशान लगाओ। तो 6 प्लस 1 प्लस x प्लस 8 बराबर 9 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है भाई, 9 तो यो कैंसिल हुआ, तो x का मान कितना आ गया 3 - 6 बराबर -3। लेकिन माइनस नहीं आ सकता,
अब माइनस नहीं आ सकता तो क्या करेंगे, 11 में से -3 को घटा देंगे, उत्तर क्या होगा 8। चलो अगला क्वेश्चन लो 87वां। क्या कह रहा भाई, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या दे रखी है, 91 876 x2 72 से विभाजित है। 91 876 x2 72 से विभाजित है। 72 का मतलब 8 नियम 72। अब 9 का नियम लगाओ, और 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो। तो एक तो 9 काटो, यो भी 9 काट दो, 7 2 9 काट दो, बचा क्या 6। अब 6 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो 9 एकम 9, कितना बचा 3। अगर मैं x की जगह 3 रख रहा तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब इसका उत्तर कितना है 3 है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, यदि 8 अंकों की संख्या क्या है 20 74 x 4y2 88 से विभाजित है तो 4x + 3y का मान बताना। 20 74 x 4y2 88 से विभाजित, तो 11 8 88। इसका मतलब संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से और 8 से। पहले 8 से विभाजित की बात करूं, अगर मैं यहां जो लिख रहा हूं 4y2 और इसे 8 से भाग करने की कोशिश कर रहा तो 8 पंजे होंगे 40, यहां 2, यहां क्या होगा, या तो 3 होगा या होगा 7, तो मैं 3 ही लिखूंगा, 8 चौक 32। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब इसमें मान रख दो जियो, निशान लगाओ जी ऐसे, ठीक है। अब यहां पर कितना आया, यहां पर आ गया 2 + 7 + x + 3 बराबर जो बच गया वो लिखो 0 4 फिर 4 और फिर 2, 7 3 10, 4 4 8 और 2 10। x का मान कितना आ गया, माइनस के 2 नहीं आ सकता। क्या करेंगे, 11 में से 2 घटाओगे, क्या होगा 9। लेकिन अभी जो मान आया वो किसका आया, x का और y का। x y का मान नहीं चाहिए था, हमें मान चाहिए किसका, हमें मान जो चाहिए क्वेश्चन नंबर 88 में वो चाहिए 4x + 3y का। तो 4x, x का मान कितना आया 9 और y का मान कितना आया 3, तो 9 चौक 36 और 3 3 9, 36 और 9 हो गए 45, ये उत्तर हो गया जी। अब आगे बढ़ो, 89 क्वेश्चन की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या है भाई, 10 अंक की संख्या दे रखी 88 से विभाजित है, x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x + 7y का मान बताना। क्या दे रखा, यो देखो 20 94 x 843, ठीक है, y 2 किससे विभाजित है, 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित है तो बताना। 88 के लिए क्या है, फिर वही बात है 11 8 88, ठीक है। अब उसने किसका न्यूनतम मान कहा, इसमें कहा उसने x का अधिकतम मान, इसका मतलब y का छोटे से छोटा मान होना चाहिए। तो फिर वही बात है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यहां पे y का मान क्या होना चाहिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो 8 से अगर मैं काटूं कम से कम मान हो, कम से कम मान हो तो क्या होना चाहिए यहां पे 5। देखें भाई, अगर मैं 5 रख के देखूं तो क्या आ रहा, 8 चौक 32, कितना बच गया 3 और 8 चौक 32। इसका मतलब y का मान क्या रख सकूं मैं, 5 रख सकूं, बिल्कुल रख सकूं। बाकी और देखो जी, बाकी तो कोई चेंज नहीं करा। अब 11 से 22 होने के लिए निशान लगा दो ऐसे, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, तो 2 + 9 + x + 4 + 5 बराबर कितना आया, 0 4 8 3 और 2, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो भाई कुछ आ रहा क्या, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से तो 9 कट गया, ठीक। अब यहां पे कितना बचा, 8 माइनस 5 4 9 और 2 11, तो 11 में से 8 गए, माइनस के 3 आ नहीं सकता, तो 11 में से 3 को घटाना पड़ेगा, 8 आया। लेकिन मान किसका चाहिए, देखो भाई मान जो निकालना हमें वो निकालना किसका है, 5x माइनस कितना है 7y, 5x माइनस कितना है 7y, तो 5x का मान हो गया 8 और y का मान हो गया तुम्हारा 5, तो 8 पंजे 40 में से 35 गए, कितना आ गया 5 आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1y2 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताना। 15x 1y2 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान हमें बताना है। तो देखो भाई 44 का मतलब 11 चौक, तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी और 11 से होगी वो 44 से भी होगी। 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? y की जगह 1, कम से कम 1 रखो तो बात बन जाएगी। भाई 1 रखा 12 हुआ और 4 तिया 12, इसका मतलब y का मान कितना हो गया? 1। y का मान कितना हो गया? 1। बाकी सब ऐसे ही रख दो जो कोई तू, ठीक। अब यहां निशान लगाया ऐसे, 1 छोड़ गए तो आया 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 5 प्लस 1 और प्लस 2, तो ये आ गया 2 तो कट गया वैसे ही और x का मान आ गया 6। तो x का मान कितना आ गया? 6। अब इन दोनों का योग चाहिए, तो 6 और 1 आ गया 7 और ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर।